उधर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से जुड़े बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। मुजफ्फरनगर में सरधना की पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदनी पर तीखा हमला किया। संगीत सोम ने कहा कि ऐसे बयान देश हित के खिलाफ। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। बीजेपी नेता संगीत सोम यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां पर उनसे मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से जुड़े बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मदनी को दुष्ट कह डाला और कहा कि जो लोग जिहाद को अच्छा बताते हैं वो बीमार कौम के बीमार मौलाना हैं। महमूद मदनी का बयान आया जिसमें उन्होंने जिहाद का समर्थन किया है, उसी का समर्थन आज। यार तुमने पूरी शादी का माहौल खराब कर दिया। किस दुष्ट का नाम ले रहे हो तुम? महमूद मदनी जैसे जिहादी लोग हैं जो जिहाद को अच्छा बताते हो, जो जिहाद और वो अच्छे काम के लिए जिहाद नहीं छेड़ते। वो कहते हैं कि जिहाद अच्छा शब्द है। वे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना है। छोड़िए, उनकी चर्चा मत करिए। जब पत्रकार ने मदनी से जुड़ा एक और सवाल पूछा तो संगीत सोम महमूद मदनी पर भड़क गए और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि महमूद मदनी अपने बयान बंद करें, नहीं तो लाठी लेकर लाहौर तक दौड़ा देंगे। वो कौम है कि जो दुनिया को सरेंडर कराने की क्षमता रखती है और महमूद मदनी को मैं बता देना चाहता हूँ, इस तरीके के बयान बंद करें, नहीं तो लाठी लेकर लाहौर तक दौड़ा के आएगी। दरअसल 29 नवंबर को जमीयत प्रेसिडेंट ने भोपाल में नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के दौरान जिहाद शब्द के बारे में कहा था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को लाठी झगड़े और हिंसा का मतलब बना दिया है। मदनी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए किया जाता है। जिहाद के कई माने होते हैं। कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है। पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। हुआ क्या? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। जिहाद शब्द के समर्थन में दिए गए मदनी के इस बयान पर काफी बवाल हो गया। इसी सिलसिले में जब संगीत सोम से सवाल किया गया तो उन्होंने मदनी के बयान का समर्थन कर रहे लोगों को भी मेंटली अपसेट कहा। एक सांसद ने आज उनके इस बयान का समर्थन किया है कि जिहाद सही है। रामपुर का सांसद, मैंने बताया ना कि ये मेंटली अपसेट लोग हैं। किन के बारे में आप बात कर रहे हैं? संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कड़ा प्रहार किया और मदनी के विचारों को समाज के लिए खतरनाक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और नशीले कफ सिरप कोडीन के दुरुपयोग के मामले में योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई है और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में पूरे राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसमें लाखों की अवैध नारकोटिक्स और कोडीन युक्त औषधियां जब्त की गई। नशीले कफ सिरप कोडीन पर एक्शन। 28 जिलों में 128 एफआईआर। लाखों की अवैध दवाएं जब्त। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी सरकार ने नशे के अवैध कारोबार पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है। पूरे राज्य में व्यापक अभियान छेड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देशों के बाद एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एफएसडीए यानी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है। इस छापेमारी में लाखों रुपए की अवैध नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। इस दौरान 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। योगी सरकार के ताजा एक्शन को हाल के दिनों में बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। कफ सिरप केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। राज्य के 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सबसे ज्यादा एफआईआर वाराणसी में दर्ज हुई हैं, कुल 38 एफआईआर। उसके बाद जौनपुर में 16, कानपुर में 8, गाजीपुर में 6
और लखीमपुर खीरी और लखनऊ में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप, नकली नार्कोटिक दवाओं और साइकोट्रोपिक दवाओं के अवैध स्टॉक पर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है। लाखों की अवैध दवाएं अब तक जब्त की जा चुकी हैं। संदिग्ध रिकॉर्ड मिलने पर 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। नार्कोटिक्स की अवैध सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए गहन दस्तावेज की जांच की जा रही है। यूपी में कफ सिरप मामले में योगी सरकार आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है और साथ ही औषधि विभाग भी छापेमारी करके ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन ऐसी फर्में हैं जो कोडीन युक्त कफ सिरप बेच रही हैं। अब तक 128 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा मुकदमे वाराणसी में दर्ज हुए हैं। अगर बात करें मुकदमों की तो न सिर्फ वाराणसी बल्कि जौनपुर, सोनभद्र से लेकर अलग अलग जिलों में ये एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार ने आम जनता को भी इस अभियान में जोड़ने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 8756128434 जारी किया है। इस नंबर पर लोग नकली दवाओं से जुड़ी गोपनीय सूचना भेज सकते हैं। जो प्रमुख आरोपी हैं उनमें आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही है उसकी गिरफ्तारी हुई, अमर सिंह टाटा जो वाराणसी में रहता है उसकी गिरफ्तारी हुई, भोला जायसवाल जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का पिता है उसकी भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है और शुभम जायसवाल ने एक वीडियो जारी करके अपना संदेश देते हुए ये दावा किया है कि उसकी इस पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं है। कफ सिरप मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यूपी एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी तेज कर दी है, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अब भी फरार है। शुभम जायसवाल को एजेंसियां तलाश रही हैं। ईडी उसके घर पर नोटिस चस्पा कर रही है, लेकिन एजेंसियां उसका सुराग नहीं तलाश पा रही हैं। इस बीच कफ सिरप मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने एक वीडियो जारी किया और इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा, जिसमें वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, लोग मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। मैं किसी तरीके का कोई अवैध काम मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जांच आप करवा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है। हमारी मदद करिए। आपसे उम्मीद है आप न्याय करते हैं हर जगह और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करिए मुख्यमंत्री जी। शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करने के लिए सोनभद्र पुलिस वाराणसी पहुंची। विष्णु अग्रवाल से शुभम द्वारा किए गए धन अर्जित का ब्यौरा मांगा गया। इस दौरान वाराणसी पुलिस भी साथ रही। लंबी पूछताछ के बाद सोनभद्र पुलिस वापस लौटी। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने भी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की। यहाँ पर पूछताछ के लिए वाराणसी पुलिस आई है। इससे पहले सोनभद्र से आई हुई एसआईटी इनसे पूछताछ कर चुकी है। अब यहाँ पर वाराणसी पुलिस आई है। सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और यहाँ पर सामने पुलिस जांच कर रही है। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की तलाश की जा रही है। इसके साथ साथ नशीले कफ सिरप कोडीन के खिलाफ बाकी इलाकों में भी योगी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।